आप मीडिया में आपका स्वागत है। ग्रामीण विकास सेवा मंच रेल गेट को लेकर एक जन आंदोलन छेड़ रखा है। ग्रामीण का कहना है कि गेट नहीं तो वोट नहीं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्यों जरूरी है ये गेट, कितनी परेशानी है लोगों को। देखिए ये रिपोर्ट। आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण है ये रेल गेट। दोनों तरफ पक्की काली सड़क बनकर तैयार है। सिर्फ एक फाटक ना होने से करोड़ों की लागत से बने SH-98 सीधे तौर पर कलकत्ता से कटे हुए हैं, जिससे व्यापार ठप पड़ा है। किसानों को उनके अनाज के उचित मूल्य नहीं मिलते हैं। छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा पाते हैं। रोगियों को अस्पताल सही समय पर नहीं पहुंचाया जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं ग्रामीण विकास सेवा मंच के सदस्यगण। पहले फूल कुमार जी को सुनिए। गांधी जी ने आवाज लगाया था कि देश की आजादी कैसे होगी, देश को आजादी कैसे मिलेगा। क्या कहा था कि चरखा चलाओ, चरखा चलाओ और अपना कपड़ा पहनो, अंग्रेज भाग जाएगा, अंग्रेज भाग जाएगा। तो आज ग्रामीण विकास सेवा मंच उसी सूत्र को मानते हुए गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ये आवाज लगाया है कि गेट कैसे बनेगा, तो वोट का बहिष्कार करो, गेट बन जाएगा। उसी के पद चिन्हों पर। तो मित्रों, आज ये विचारणीय विषय है। विचारणीय विषय है वोट हम किस लिए करते हैं, वोट क्यों करते हैं, पहले इस पर भी विचार करना चाहिए कि नहीं। वोट किस लिए होता है? जाति का मर्द नहीं चुन रहे हैं हम, जाति का मर्द चुनेंगे। कल वोट जिसको होगा वोट दीजिए। मैंने कहा था कि ग्रामीण विकास सेवा मंच को पता चलेगा किसी पार्टी का नहीं है, सभी पार्टी के लोग हैं इसमें। लेकिन कल होकर के कांग्रेस को वोट देना हो कांग्रेस को दीजिए, जदयू को देना हो उसको दीजिए। ग्रामीण विकास सेवा मंच से कहने नहीं जाएगा कि वोट किसको देना है, ये कहने नहीं जाएगा। लेकिन ये कहने के लिए आए मित्रों कि वोट हम क्यों डालते हैं। हम वोट इसलिए देते हैं कि मेरा क्षेत्र का विकास हो। अगर मैं कहता हूं कि रेलवे गेट से बढ़ के कोई कस्बा विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा समस्या है क्या, इससे भी बड़ा कोई समस्या है नहीं है, और उसके बाद भी हम चुप हैं, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और कहते क्या होगा। मैं ये कह दूं, एक मैं जगाने आया हूं, ग्रामीण विकास सेवा मंच कहने आया है। मानना ये आपका काम है, नहीं मानना ये आपका काम है। अगर यदि आप वोट बहिष्कार करेंगे तो गेट बनेगा, और नहीं करेंगे तो मुझे लगता है इस गेट के लिए कोई ग्रामीण विकास के अलावा कोई आगे बढ़ के आने वाला नहीं है। आइए अब मोहम्मद रफातुल्लाह साहब को सुनिए। बच्चा मेरा उस गेट से मोटरसाइकिल दौड़ाएगा, टेम्पो दौड़ाएगा, बस पर चढ़ के कलकत्ता का टिकट लेके जाएगा। अब पुल बन जाएगी तो आज जो हमारा सिकोना हमारे डुमरिया से दूरी है, कुर्सेल पंचायत से सिकोना ना जाने कितनों कोसों दूर समझ में आते हैं, लोग को जाने की हिम्मत नहीं पाते कैसे जाएंगे। उसके लिए दरवाजा आंगन हो जाएगा, वो भी खुशी खुशी जाएगा आएगा। इसीलिए हम इसी बात यही कहेंगे आप लोगों को, जो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ खड़ा रहना है, अटल रहना है। करना जितना है तो हमारा ग्रामीण सेवा विकास मंच ही करेंगे, आप लोग सिर्फ उसके साथ देके खड़ा रहें। आखिर में अकबर अली मुखिया जी को सुनिए। एक दिन की बात है, CS आए हुए थे ब्रिज का निरीक्षण में, जवा पुल का, रेलवे पुल का, और हम लोग मौजूद थे, सब मेंबर, ये ग्रामीण सेवा विकास मंच के मेंबर मौजूद थे। और हम लोग के नजर के सामने एक मोटरसाइकिल, इतना दुर्घटना के बाद 2 सेकंड के लिए वो हटा और गाड़ी को फेंका, गाड़ी चकनाचूर हो गया, और उस पर जो है गाड़ी उठा के ले गई रेल GRP चूँकि मौजूद थे वहाँ, हम लोग के साथ में, वहाँ CS के साथ में, उसको उठा के ले गया। ये घटनाएं बराबर होती रहती है, और ये सिर्फ हमारे कुर्सेल और आसपास के गांव की ही बात नहीं है। ये पूरा ये रोड अब बंगाल से, बिहार से लेके आबादपुर बंगाल तक, बंगाल से अब तक जोड़ती है ये सड़क। और इसमें दोनों तरफ सड़क, जान रहे हैं कि करोड़ों के लागत से ये कई 5 पुल, सिर्फ यहाँ छपरगढ़ से कुर्सेल तक जुटने में 5 पुल बना है, और करोड़ों की लागत से ये बना है। रोड चौड़ीकरण, चौड़ी रोड है, और गाड़ी घोड़ा जो है सिर्फ रेलवे गेट नहीं रहने के कारण 25 किलोमीटर घुमाव होके, सुनैली होके, वो टेढ़ी मेढ़ी सड़क होके जाती है। आए दिन वहाँ भी दुर्घटनाएं हो रही है।
आइए कितना सीधा सड़क है, एकदम चौड़ी सड़क है, सीधा है। उस पर भी रोड बना हुआ है, इस पर भी बना हुआ है। और ब्रिज गेट नहीं रहने के कारण जो है इतना घुमाव करके जो है सो गाड़ी वाले सब जाते हैं, आम जनता जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। यहाँ अनुमंडल मुख्यालय से ये सड़क जोड़ने का सीधा रास्ता है और ये गेट नहीं रहने से इन लोगों को बहुत सारी तकलीफ होते हैं। हम लोगों को जो है बहुत घुमाव होकर जाना पड़ता है, आए दिन दुर्घटना होती है। इन्हीं बातों को लेकर ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है और ये संकल्प भी लिया है कि जब तक गेट नहीं तो वोट नहीं। इसी नारा के साथ ये लोग जन आंदोलन छेड़ रखा है और चौक चौराहे पे लोगों में ये चर्चा होने लगी है कि जब तक गेट नहीं तो वोट नहीं। इसी को लेकर 7 पंचायत से ज्यादा लोगों ने वोट ना देने का निर्णय लिया है। धन्यवाद।